आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। दोस्तों, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, फिर चाहे वो बीबी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वागरात में आ जाना। ओके। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई, और तुम कहते हो तलाक दे दूं? ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है किसी में तो साला बदल कर दिखाए। अगर वाइफ को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। दोस्तों, कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है, लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात तो है, ये बात तो है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। न पत्नी के परेशान से, न ही दारू के नुकसान से। आजकल के सारे मर्दों बिगड़ रहे हैं तो पड़ोसी के मुस्कान से। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले।
एक लड़की को मैंने कहा आई लव यू, तो उसने कहा अपनी शकल आईने में देखा है क्या? तो मैंने कहा देखा हूँ तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वरना मैं कैटरीना कैफ के पास नहीं चला जाता। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरे पति घर आते हैं मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। शादी के बाद घर की हर चीज पर आधा आधा हिस्सा होता है पति पत्नी का, सिर्फ एक ही चीज पर ज्यादा हिस्सा होता है, वो है पति के गलती का। शादी में एक आदमी खाना खा रहा था तो दूसरा पूछा अरे भाई कितने देर से खा रहे हो? तो आदमी बोला मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ दोस्त, शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि खाना खाने के टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। क्या बात है सर। इतना संस्कार वाला कलयुग चल रहा है कि लड़की के विदाई के समय जितना उसके परिवार वाले नहीं रोते हैं, उससे ज्यादा तो मोहल्ले के लड़के रोते हैं। दोस्तों शिवरात्रि का समय आ गया है, अब देखिएगा लड़कियां मंदिर जाएगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा महिलाएं जाएगी ये शिकायत करने के लिए कि हे प्रभु क्या मांगे थे और क्या हमें दे दिए। एक महिला घोर तपस्या करके भोला बाबा को प्रसन्न कर ली। उसके बाद भोला बाबा बोले मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? 3 वरदान तक तुम मांग सकती हो, लेकिन मेरा एक कंडीशन रहेगा, जो तुम मांगोगी उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सासू माँ को दे दूंगा। तो महिला बोली ठीक है बाबा जैसी आपकी इच्छा। तो महिला पहला वरदान मांगी कि बाबा मुझे सुंदर बना दीजिए। तो बाबा बोले ठीक है, इसके 10 गुना उसके सासू माँ को बना दिए। फिर महिला दूसरा वरदान मांगी कि बाबा मुझे धन संपत्ति दे दीजिए। तो बाबा बोले ठीक है, उसके सासू माँ को 10 गुना दे दिए। उसके बाद महिला बड़ा तेज थी, तीसरा वरदान ये मांगी कि बाबा मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे दीजिए। फिर होना क्या था, भोले बाबा उसके सासू माँ को 10 गुना हार्ट अटैक दे दिए और बेचारी मर गई, ऊपर चली गई। फिर महिला जितना उसके धन संपत्ति था सब ले लिए। तो दोस्तों आजकल के महिलाओं के पास कौन कहता है कि दिमाग नहीं होता, बताइए तो। दोस्तों कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक नौकर को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। तो नौकर हर दिन सुबह को उठता था और बॉस के घर के सामने में जाके पोटी कर देता था। एक दिन बॉस ने पकड़ लिया और उसके बाद बोला रे तू ये क्या कर रहा है? तो नौकर ने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ।